बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कतर में कैद भारतीय नेवी के साबका एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई है। इस मामले के पस मंज़र के मुताबिक कतर ने गुज़िश्ता साल दोहा से 8 भारतीय जवानों को इसराइल के लिए कतरी सबमरीन प्रोजेक्ट के मुतल्लिक जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। भारतीय वजारत ख़ारजा ने सजाए मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए ऐलान किया है कि वो अपने साबका एहलकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और भारत अपने जवानों की सजाए मौत को टालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। याद रहे कि इन 8 अदद एक्स इंडियन ऑफिशियल्स को दोहा से गिरफ्तार किए जाने के फ़ौरन बाद ही भारतीय कौंसलर की मदद के अलावा कानूनी मुआवनत भी फराहम कर दी गई थी, लेकिन इसराइल के लिए जासूसी करने के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने के बाइस इनको कतर की एक लोकल कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी है। दोस्तों, इस केस के मुतल्लिक अभी तमाम मालूमात पब्लिक नहीं की गई, लिहाजा हम इस मामले पर सामने आने वाली मज़ीद अपडेट से आप दोस्तों को अपनी मुस्तकबिल की वीडियोज़ में ज़रूर आगाह करेंगे। अभी के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में इस मामले के मुतल्लिक आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर एहतमाम इंडस शील्ड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के मुतल्लिक। तो ये एक्सरसाइज तकरीबन 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में जारी रहने के बाद कंक्लूड कर दी गई है। इस जंगी मश्क में सऊदी अरब और तुर्किया समेत 14 ममालिक ने शिरकत की थी। यह पहला मौका था कि जब सऊदी F-15s ने किसी वार एक्सरसाइज में तुर्किश F-16s का मुकाबला किया हो। लेकिन दोस्तों, इस एक्सरसाइज का सेंटर पॉइंट पाकिस्तानी J-10C फाइटर जेट था, क्योंकि एक जानिब सऊदी अरब की माजी में चाइना से J-10C खरीदने की खबरें गर्दिश करती रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सामने आने वाली लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया इस वक्त J-10C में गहरी दिलचस्पी रखता है। याद रहे कि इस एक्सरसाइज में पाकिस्तानी J-10C के अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने भी शिरकत की थी और आलमी माहिरीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तुर्किया भी पाकिस्तान की तरह अमेरिकन F-16 और चाइनीज़ J-10C को बैक वक्त अपनी फ़िज़ाइया में शामिल कर सकता है? इस मामले पर कमेंट करना मत भूलिएगा। आखिर में बात करते हैं हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाले मामलात के मुतल्लिक। तो पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर की रात चरवाह सेक्टर में हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला क्वाडकॉप्टर मार डाला था। ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने कामयाबी से भारतीय ड्रोन्स का शिकार किया हो, बल्कि पाकिस्तान माजी में कई मरतबा वर्किंग बाउंड्री पर अपनी हदूद का दिफा कर चुका है। भारतीय ड्रोन ने रात के वक्त सरहद पार की, क्योंकि शायद इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने सोचा होगा कि वो अंधेरे की आड़ में बआसानी जासूसी कर सकेंगे, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस क्वाडकॉप्टर को सरहद पार करते ही मार डाला, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। इस शूट डाउन के फ़ौरन बाद भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अगरचे सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिला इश्तियाल फायरिंग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत की जानिब से कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिसमें एक BSF जवान को जख्मी हालत में देखा जा सकता है। दोस्तों, चरवाह सेक्टर में होने वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए इंडियन सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत ने वादी नीलम में सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं अपने भारतीय दोस्तों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब आखिरी मरतबा भारत ने अपनी फ़िज़ाइया के ज़रिए पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया था, तो अगले ही रोज़ पाकिस्तान ने बग़ैर सरहद पार किए अपनी हदूद में रहते हुए स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ की मदद से भारत में मौजूद मुख्तलिफ अहदाफ पर 6 बम गिराए थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक Su-30 MKI और एक MiG-21 बाइसन को भी मार डाला था। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगरचे उस वक़्त भारतीय मिराज भी वार जोन में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने रडार में ख़राबी का बहाना बनाकर राह फरार इख्तियार कर ली थी। याद रहे कि इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भारत ने घबरा कर अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अपना ही Mi-17 हेलीकॉप्टर मार डाला था, जो कि शूट डाउन होने वाले Su-30 MKI के पायलट की तलाश कर रहा था। दूसरी जानिब MiG-21 बाइसन के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के बारे में क्या ही बात करना, यकीनन आप तमाम दोस्त उन्हें जानते ही होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हालिया वाक़यात पर हमारा नज़रिया ये है कि भारतीय हुकूमत को संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो अमन पर यकीन भी रखते हैं या ये सिर्फ इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नारा है।
اگر بھارت پاکستان کے صبر کی حد کو آزمانا چاہتا ہے تو جان لے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز ہر دم تیار ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع کرتے ہوئے آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ سے بڑا سرپرائز دے سکتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز پائندہ باد۔